स्वागत है आप सभी का हमारे इस मिडेवल हिस्ट्री ऑनलाइनर सीरीज में। एक ऐसा संसाधन जो मध्यकालीन इतिहास की विशाल जानकारी को सरल, सटीक एवं एक पंक्ति में प्रस्तुत करता है। यह सीरीज विशेष रूप से एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, बिहार एसएससी, इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल या अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। तेजी से रिवीजन करने और अंतिम समय की तैयारी एवं तथ्यों को याद करने के लिए यह सामग्री बेहद उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलिए मध्यकालीन इतिहास की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और एक लाइन में पूरी तैयारी के साथ चलिए शुरू करते हैं। सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। सूफी सिलसिला यह संप्रदाय मूलतः संबंधित है इस्लाम से। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन। किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से। सूफी सिलसिलों या संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी। दारा सिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? सिर ए अकबर। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? चिश्ती। दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? कादरी। किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई? शेख सलीम चिश्ती को। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? फिरदौसी। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है कश्मीर की। सूफिया कलाम। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान के। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सिकरी में। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सिकरी में। किस सूफी को बख्तियार काकी या भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था अमीर खुसरो। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? शेख बुरहानुद्दीन गरीब। मरीज उल आशिकिन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता थे सैयद मोहम्मद गेसुदराज बंदानवाज। मरीज उल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता हैं सैयद मोहम्मद गेसुदराज बंदानवाज। अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शाहजादा सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था, वह था शेख सलीम चिश्ती। चिराग ए देहलवी किसे कहा जाता है? शेख नासिर उद्दीन चिश्ती को। सूफियों के कामकाज का केंद्र क्या कहलाते थे? खानकाहे। सूफी लोग किस प्रकार के जीवन पर जोर देते थे? एकांतवाद एवं पवित्र जीवन। हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया को लोग किस नाम से पुकारते थे? महबूब इलाही। फना शब्द का प्रयोग किस हेतु किया जाता था? ईश्वर प्रेम में अंतर्मग्न होना। अब विभिन्न संप्रदाय और उनके संस्थापक। फिरदौसी के संस्थापक थे शेख बदरुद्दीन सत्तारी। सत्तारी के संस्थापक शाह अब्दुल सत्तारी। कादरी के संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी। फिर नक्शबेदी के संस्थापक ख्वाजा बाकी बिल्लाह। फिर
बहादवी, बहादवी के संस्थापक सैयद मोहम्मद महदवी। रोशनिया, मियाँ बयाजिद अंसारी। कलंदरी के संस्थापक थे निजामुद्दीन कलंदर। और मंदारी, मंदारी के संस्थापक थे शाह मदार, मदारी के संस्थापक थे शाह मदार। किस प्रसिद्ध सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? निजामुद्दीन औलिया ने। ये था भक्ति आंदोलन। अब शुरू होता है मुगल काल। मुगल काल 1526 से 1857 ईस्वी तक का काल। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? लोदी वंश के। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 को। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी शेर शाह सूरी ने। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? बुलंद दरवाजा। आईन अकबरी, आईन अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल के द्वारा। 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच। 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी, जिसने बरार को अकबर को सौंपा, किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर से। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? अकबर ने। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? फारसी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था अकबर। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? पानीपत का प्रथम युद्ध। मुगल चित्रकारी ने किसके शासन काल में प्रकाष्ठा या जन्मोत्कर्ष प्राप्त किया? जहांगीर के शासन काल में। किसने अकबर का जीवन कथा लिखी थी? अबुल फजल ने। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया था? बाबर ने। शेर शाह का महानता का घोतक क्या है? प्रशासनिक सुधार। हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, वह किस नाम से जाना जाता है? रज्मनामा। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? मोहम्मद शाह ने। कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? बहादुर शाह द्वितीय। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का नाम क्या था? इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर के। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? अकबर के। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना का। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? शाहजहां ने। अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक था बैरम खां। किस संस्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? कन्नौज। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो का निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? बाबर ने। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई? महेश दास को। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं कराया क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? औरंगजेब का।
ग्रांड ट्रक सड़क जोड़ती है कोलकाता व अमृतसर को। वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई। वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश ने। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया? मोहम्मद हुसैन को। अकबर सम्राट द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया? मोहम्मद हुसैन को। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? पंजाब से। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 ईस्वी में। फौजी किसके दरबार में रहा? अकबर के दरबार में। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? शेरशाह के शासनकाल समय में। किसने चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुई? चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया था शेरशाह ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं ने। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर कराया? जहांगीर ने। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा सबको काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? बाबर को। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? विलग्राम के युद्ध में। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? आगरा में। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? औरंगजेब ने। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? औरंगजेब ने। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? भूमि राजस्व का मूल्यांकन और कर संग्रह करना। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? पुरंदर की संधि द्वारा। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था लोकाचरण अधिकारी। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी? 1699 में। कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेज का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? शाह आलम द्वितीय। दक्षिण में किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? औरंगजेब के शासनकाल में। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता है? सूरत को। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियां से गिरने के कारण हुई? हुमायूं की। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुल ने लिखा है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकरें खाकर ही उसकी जीवन का अंत हुआ? हुमायूं के। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुस समद द्वारा। किसके सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेर शाह सूरी ने। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? शाह आलम द्वितीय को। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है। मुबायिन।
औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दार उल इस्लाम। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल में मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? A.L. श्रीवास्तव ने। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया शेर शाह ने। मयूर सिंहासन मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। किसने हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? किसमें हिंद और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? शेर शाह के मकबरे में। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। शेर शाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधन के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर थी सहसराम या सासाराम। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेर शाह की। जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से। ईरान के शाह और मुगल शासक के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कांधार। मुमताज महल का असली नाम था अजुर्मंद बानो बेगम। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल। ये था आज का ऑनलाइन सीरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट और शेयर अवश्य करें। सब्सक्राइब करें और अपना बेल आइकन हिट करना ना भूलें। नेक्स्ट अगले वीडियो अब मॉडर्न हिस्ट्री की आएगी।